नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा चर्चा का विषय है राहु का 12 भावों में क्या क्या प्रभाव होता है। पहले हम चर्चा कर चुके हैं राहु के सकारात्मक पहलू के बारे में। राहु के दोनों पहलू होते हैं। राहु एक शैडो प्लैनेट है। राहु एक शैडो प्लैनेट है। इसके सकारात्मक पहलू जो हैं वो मैं चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं 12 भावों में इसके प्रभाव बताऊँगी कि 12 भावों में इसके क्या प्रभाव होते हैं और किस तरह से हम इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स को ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे, बाद में जब हम करेंगे आने वाले एपिसोड्स में हम चर्चा करेंगे कि राहु के कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव होते हैं। अब सकारात्मक हैं तो नकारात्मक भी प्रभाव है। अब नकारात्मक प्रभाव हैं तो किन उपायों के द्वारा हम इनको दूर कर सकते हैं वो हम आगे आने वाले एपिसोड में करेंगे। परंतु आज जो हम चर्चा कर रहे हैं राहु के 12 भावों में प्रभाव क्या पड़ते हैं। राहु एक प्लैनेट जो है वो महत्वाकांक्षा का प्लैनेट है। ये हमारी ही शेडो है और ये हमारे अकॉर्डिंग ही इसकी एनर्जीज जाती हैं। तो प्रथम भाव में यानी कि हमारा जो लगन भाव है वहाँ पर राहु के क्या प्रभाव होते हैं। राहु जो है, अब क्या है कि प्रथम भाव जो है हमारी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है। इससे पता चल जाता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है। और यहाँ पर अगर पॉजिटिव प्रभाव हैं तो राहु इसके प्रभावों को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। और ज़रा सा भी नेगेटिव है, एंटी है, तो उसके प्रभावों को काफ़ी हद तक नेगेटिव भी कर देता है। परंतु ज़्यादातर राहु का क्या काम है, यहाँ पर जो राहु जो फर्स्ट हाउस में प्रभाव देता है ये कमिटमेंट का पक्का होता है। कमिटमेंट यानी कि अपने आप से किए हुए वादों को या किसी और से भी जो वादे करता है उनको पूरा करके दिखाता है। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, ये कभी भी पीछे नहीं हटता। जो इसने कमिट कर दिया वो पूरा करता है और वो पूरा हो भी जाता है। इवन इसकी ज़ुबान से बोली बात अगर ये किसी को विशेष देते, किसी को ब्लेसिंग्स देते तो भी पूरी हो जाती हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ये काम जो करता है इसका विजन बड़ा क्लियर होता है। और प्रथम भाव हमारी की पूरी पर्सनालिटी है और यहाँ पर ये है ब्रेन का काम करता है। तो यहाँ पर ये कमिटमेंट का बहुत ज़्यादा पक्का होता है। इसकी दृष्टि अगर देखा जाए तो 5th हाउस पर पड़ती है। 5th हाउस यानी कि तुम्हारा विजन, तुम्हारे को ज्ञान कितना है और इसको नॉलेज भी बहुत होती है। और भाग्य स्थान को भी देखता है। राहु की जो दृष्टियां हैं, राहु की दृष्टि है 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो यहाँ पर 5वीं दृष्टि से इसका विजन क्लियर होता है। इंसान इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट होने के बाद दिल से जो काम करता है वो ज़रूर पूरे होते हैं। अब भाग्य स्थान में भी भाग्य को प्रमोट करने के लिए ये पूरी मेहनत करता है। उसके लिखे को कभी कभी अगर कुछ गलत भी लिखा हुआ है तो उसको ये पॉजिटिव कर देता। अपनी एम्बिशन से, अपनी एफर्ट से ये उसको पूरा कर देता है और जो ये सोचता है वो हासिल हो जाता है उस इंसान की ज़िंदगी में। सेकंड भाव जो है हमारा कुटुंब का भाव है। अब कुटुंब के भाव में क्या है कि यहाँ से हमारी लग्जरीज भी पता चलती हैं। तो क्या है, यहाँ पर इसकी दृष्टि जो है वो छठे स्थान पर पड़ती है यानी कि कंपटीशन में आगे बढ़ने की ताकत होती है। और सेकंड हाउस जो है हमारे को बहुत ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करने के लिए बारे में बोलता है। तो और इसकी दृष्टि जो है 10th हाउस पर भी पड़ती है। अब राहु आपने समझ ही लिया है कि ये कभी शांत बैठने वाले प्लैनेट्स में से नहीं है। अब राहु शांत नहीं बैठता तो इसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उनको पूरी करने के लिए वो हमेशा बिल्कुल प्रॉमिस रहता है और इस कमिटमेंट पूरी करता है। महत्वाकांक्षी हो जाता है और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होती हैं और ये कभी शांत नहीं बैठता और करियर में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। अब हम बात करते हैं कभी कभी जो सेकंड हाउस का राहु है वो इंसान ज़ुबान से कभी कभी ऐसी बात बोल देता है, क्योंकि वो साफ बोलता है, स्पष्ट वक्ता है, तो वो लोगों को बुरा भी लग सकता है। ये इसके अंदर कमज़ोरी होती है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा मिठास का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे आते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस जो है यहाँ पर राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ऐसा इंसान जो है, थर्ड हाउस जो है करेज का हाउस है और इसका सीधा जो संबंध है, चाहे यहाँ से राहु भाग्य स्थान को देखे या ना देखे, परंतु इसका जो दूसरा हिस्सा है वो भाग्य स्थान में ही विराजमान रहता है। तो
यहाँ से क्या है कि ऐसे जातक जो हैं वो बहुत ज़्यादा भाग्यवान होते हैं, करेजियस होते हैं, अपनी लाइफ में हर जोखिम उठाने को तैयार होते हैं, बहुत बोल्ड होते हैं और इसी दम पर ये अपने अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। हो सकता है इसकी पांचवी दृष्टि जो है सप्तम हाउस पर रहती है, पांचवी दृष्टि सप्तम हाउस पर रहती है तो इनके पार्टनर के साथ, इनके लाइफ पार्टनर के साथ कभी कभी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, परंतु इतने ये डिप्लोमेट होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं कि इनको मैनिपुलेट करना आता है। लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ती है तो लाभ का तो भंडार लगा देता है, क्योंकि ये लोग जो हैं कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं होते। नंबर 4 यानी कि 4th हाउस में राहु के क्या रिजल्ट होते हैं? ऐसे लोगों की जो प्रवृत्ति होती है वो स्वतंत्र होती है। वो अपने आइडियाज़ में उनसे कितना भी कोशिश करो वो किसी को फॉलो नहीं करेंगे, ये इनके अंदर खासियत होती है। यहाँ से जो इनके, अगर इनकी करेज की बात देखें तो करेज इनके अंदर बहुत होती है, लॉन्गेविटी भी है, परंतु इनकी लाइफ में जो है इसकी दृष्टि 5वें स्थान पर पड़ती है। 5वें स्थान से है कि 5वीं दृष्टि इनके अष्टम स्थान पर पड़ती है, तो अष्टम स्थान से क्या होता है कि इनकी लाइफ में सडन चेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ मिरेकल्स होते हैं और कभी इनके मन में हमेशा ये रहता है कि मुझे गुप्त धन क्यों नहीं मिलता, परंतु इनके किस्मत में स्वयं का अर्जित धन ही लिखा हुआ होता है, क्योंकि इसका दूसरा हिस्सा जो है केतु है, 10th हाउस में है और 10th हाउस में है तो वो अपने दम पर जो भी हासिल करते हैं इनको मिलता है, दूसरों की मेहनत का नहीं मिलता। और इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ होता है। ट्रैवलिंग, जितना ये ट्रैवल करते हैं, जितना ये बाहर घूमते हैं, इवन विदेश यात्राओं पर भी जाते हैं, तो उसका इनको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि जगह जगह जाने से, भ्रमण करने से इनकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती है। हम 4th हाउस को एजुकेशन का हाउस भी मानते हैं, डिग्रीज़ वाली एजुकेशन का हाउस मानते हैं। तो इन लोगों को नॉलेज बहुत होती है, पर इनके पास अगर माना जाए तो इनके पास बहुत लंबी डिग्रीज़ नहीं होती, पर इनके पास जो शॉर्ट डिग्रीज़ जो होती हैं वो इनके एक्सपीरियंस के लिए, इनके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और इनके मन में जो महत्वाकांक्षा होती है लग्जरीज इकट्ठी करने की होती है। बार बार इनके मन में ये होता है कि मेरा घर जो है वो बेस्ट हो, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो। साथ ही साथ इनको अपनी गाड़ियों का, अपनी लग्जरीज़ का बहुत शौक़ होता है और अपने घर को भी ये साफ़ सुथरा और सिस्टम वाला रखना चाहते हैं। इनका घर में अगर आप चले जाएं तो इनका घर कभी भी बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। और इनकी जो व्हीकल हैं, इनकी जो गाड़ियां हैं वो भी इनकी बहुत साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये इनके अंदर खूबी होती है। 5वें भाव में देखते हैं इसका क्या प्रभाव होता है। 5th हाउस जो है, ऐसे लोगों की जो 5th हाउस जो है हमारे विजन का भी हाउस है, इंटेलिजेंस का भी हाउस है। तो ऐसे लोगों के जीवन में क्या होता है कि ये दीर्घायु तो होते हैं, क्योंकि ये अपने आप को स्वस्थ रखने की, इसकी जो दृष्टि है वो प्रथम हाउस पर पड़ती है, यानी कि लगन भाव पर पड़ती है। तो अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ये पूरी मेहनत करते हैं। प्रेजेंटेबल इंसान कब बनेगा? जब वो अंदर से स्वस्थ होगा। अगर मतलब मुरझाया हुआ होगा तो वो किसी भी सोसाइटी में नहीं जा सकता। तो हमेशा प्रेजेंटेबल रहने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, चाहे इनको कितनी भी एक्सरसाइज करनी पड़े, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं और इनकी लाइफ भी बहुत लंबी होती है। छठे भाव में अगर हम देखते हैं तो ऐसे लोग जो हैं अपने विरोधियों पर बहुत भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि राहु जो है किसी को उठने नहीं देता। तो विरोधी, इनसे विरोध करने वाले जो लोग हैं वो खुद ब खुद स्वयं ही अपने आप दब जाते हैं, इनके आगे उठ नहीं पाते। और इनके जो विरोधी हैं उनके षड्यंत्र अगर इनके खिलाफ कुछ रखते हैं तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। सप्तम हाउस में देखते हैं। सप्तम हाउस में जो राहु है पार्टनर के हाउस में होता है। अगर इनका थोड़ा सा नोक झोंक तो रहता है, लाइफ पार्टनर यहाँ पर आ गया तो इनका पार्टनर जो है वो थोड़ा सा डिमांडिंग है। और प्रथम भाव में केतु आ गया तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टनर जो है हमेशा इनके ऊपर हावी रहने की कोशिश करता है। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़, इनको घूमने का बहुत शौक़ होता है। घूमने का शौक़ होता है, विदेश भ्रमण का शौक़ होता है। और अगर ये विदेश जाते हैं तो वहाँ से लाभ ज़रूर प्राप्त करते हैं।
अष्टम हाउस में देखते हैं। अष्टम हाउस जो है, यहाँ पर ऐसे लोग जो हैं इनको रिसर्च का बहुत शौक़ होता है और इनको अकल्ट साइंसेस की तरफ जाने का भी बहुत शौक़ होता है, गुप्त विद्याएं सीखने का शौक़ है। अगर ये शोध काम करते हैं और रिसर्च में जाते हैं तो इनको सफलता हासिल होती है। और साथ ही साथ इनके मन में जो होता है, इनके मन में क्या विचार होता है, उसकी 9वीं दृष्टि जो है 4th हाउस पर आके, 4th हाउस होता है प्रॉपर्टी का। तो इनका मन जो होता है, इनके मन में क्या होता है कि मेरे को बहुत अपार धन मिल जाए। और अपार धन में ये हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लग्जरीज भी इनको चाहिए लाइफ में और थोड़ा सा कंफर्ट्स भी चाहिए। तो यहाँ पर इनके मन में क्या होता है, मेरे को ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएं जिनको मैं रेंट पर उठाऊं और मेरी इनकम आती रहे। सरप्लस इनकम बनाने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल भी करते हैं और इनको मिलती भी है। 9th हाउस यानी कि भाग्य स्थान। ये ऐसे लोग जो हैं, भाग्य स्थान में राहु बैठता है तो राहु जो है अचानक से वृद्धि करता है। तो ऐसे लोगों को माना जाता है कि ये बहुत भाग्यवान होते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, जहाँ पर भी इनका जन्म होता है ये बहुत भाग्यवान होते हैं। और साथ ही साथ इनका आध्यात्म से बड़ा लगाव होता है, आध्यात्म से जुड़े रहने वाले होते हैं, इनका विजन क्लियर होता है और जो ये ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं। बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, अगर हम उनका चार्ट उठा के देखेंगे तो वहाँ पर भाग्य स्थान में राहु बैठा हुआ है जो उनको अध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले जाता है। लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि राहु एक डेविल प्लैनेट है, ये हमारे को गर्त की तरफ ले जाता है, परंतु वो सात्विक ग्रह है, वो कभी भी गलत काम के लिए आगे नहीं बढ़ता। वो पूरी कोशिश कर लेगा, सात्विक रहेगा, अच्छे कामों से इनकम करेगा, तो राहु कभी धोखा नहीं देता। तो यहाँ पर राहु जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और बहुत सारे आध्यात्मिक गुरुओं की अगर आप कुंडली उठा के रखोगे, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मुरारी बापू जी की कुंडली उठा के देखेंगे तो उनके भी भाग्य स्थान में राहु विराजमान है, जिसने उनको अध्यात्म में, धर्म में ऊंचाइयों तक ले जाके अब बहुत फेमस हो जाता है। इंसान ऊंचाइयों तक ले गए हैं। और 10th हाउस में जो राहु आ जाता है, अब राहु का काम क्या है, डिज़ायर। राहु का प्लैनेट का मेन मकसद ही डिज़ायर है। तो ये 10th हाउस में राहु जो है प्रोफेशनली ग्रोथ देता है, प्रोफेशनली एम्बिशन देता है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर उसको जो भी अचीव कर ले, कुछ भी अचीव कर ले, उसको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी अगर आप कुंडली उठा के देखोगे, जो निरंतर प्रगति कर रहे हैं, उनके 10th हाउस में कहीं ना कहीं राहु ज़रूर विराजमान है। और उनकी एम्बिशंस जो हैं वो एम्बिशंस ख़त्म नहीं होते, वो एक पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। तो प्रोफेशनल ग्रोथ भी उनको देता है। आते हैं 11th हाउस पे। यहाँ पर इंसान जो है किसी भी सोसाइटी में जाए, क्योंकि वहाँ से उसकी दृष्टि जो है वो 7th हाउस पर पड़ती है, 7th हाउस पर पड़ती है, साथ ही साथ 3rd हाउस पर पड़ती है। तो ऐसा इंसान जो है आत्मविश्वासी होता है, लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है। और लोगों से जब मिलना पसंद करता है तो हमेशा वो हाईलाइट होता है। आप देखिएगा, शैडो के ऊपर सबसे पहले नज़र होती है, शैडो उसकी परछाई दूर दूर तक कहाँ जा रही है। ऐसे ही लोग होते हैं ये, जिनके 11th हाउस में होता है। ये बहुत फेमस होते हैं अपने सर्कल में, अपने सोसाइटी में, अपने परिवार में, लोग इनका हमेशा सम्मान करते हैं। 12th हाउस में अगर हम देखें तो इसकी दृष्टि जो है चतुर्थ स्थान पर पड़ती है। चतुर्थ स्थान जो है हमारा भवन का, वाहन का, सभी सुख सुविधाओं का है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को सुख सुविधाएं बहुत मिलती हैं, भवन मिलता है, घर मिलता है, वाहन मिलता है। उसकी एक्सट्रीम, जिन लोगों के 12th हाउस में राहु है, आप उनके घर में जाके देख लीजिएगा, एक नहीं 3-3, 4-4 गाड़ियाँ उनके घर के दरवाजे पर खड़ी होंगी। परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि वो सुख को वो एंजॉय करते हैं, उनके अंदर डिटैचमेंट भी होती है, मोक्ष की कामना भी होती है, मोक्ष की तरफ ले जाने वाला भी होता है। यहाँ पर राहु के ये रिजल्ट्स होते हैं। उम्मीद है इस जानकारी से आपको अपार लाभ होगा। मन में कोई शंका है आप मुझे लिख के ज़रूर भेजिएगा, मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। आगे आने वाले एपिसोड में मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कि किस तरह से राहु के फेवरेबल रिजल्ट ले लिए जाएं,
फेवरेबल रिजल्ट कब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब कहीं भी राहु हमारे को नेगेटिव इफ़ेक्ट देता है। कैसे उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को ख़त्म किया जाए, इसकी जानकारी मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में दूंगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।